पिछले 5 वर्षों में अवसंरचना निवेश न्यास, स्थावर संपदा निवेश न्यास जैसी नई और नवोन्मेषी लिखतें शुरू की गई हैं तथा अवसंरचना निवेश बढ़ाने के लिए ब्राउनफील्ड आस्ती आधुनिकीकरण कार्यनीति के भाग में, जिसके बारे में मैंने 1 मिनट पहले बताया था, टोल ऑपरेट अंतरण जैसे मॉडल्स शुरू किए गए हैं। ब्राउनफील्ड आस्ती मुद्रीकरण में भारत को समुचित सफलता मिली है और अनेक निवेश आईटी और एक REIT संव्यवहार पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक टोल ऑपरेट अंतरण संव्यवहार किया। इन लिखतों और मॉडलों के जरिए जुटाए गए संरचनीय संसाधन 24,000 करोड़ से अधिक हैं। Additionally, the National Highways Authority (NHAI) carried out one TOT transaction. अध्यक्ष महोदय, ये 24,000 करोड़ से भी अधिक हैं। Through these instruments and model, Speaker sir, प्रौद्योगिकी और उपग्रह प्रक्षेपित करने की क्षमता एवं वैश्विक कम लागत पर अंतरिक्ष उत्पादों के साथ भारत प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है। अब समय आ गया है कि इस क्षमता का वाणिज्यिक उपयोग हो। एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम अर्थात न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को इसरो द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास के लाभों को काम में लाने के लिए अंतरिक्ष विभाग की नई वाणिज्यिक शाखा के रूप में शामिल किया गया है। यह कंपनी विभिन्न अंतरिक्ष उत्पादों के वाणिज्यीकरण का नेतृत्व करेगी। इसमें लॉन्च व्हीकल का उत्पादन, प्रौद्योगिकियों का अंतरण और अंतरिक्ष उत्पादों का विपणन शामिल है। महोदय, अभी तक मैंने जो विभिन्न तरीके हैं जिससे हम एक बड़े स्तर पर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर आ सकते हैं, वो लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपने आप को उन मुद्दों तक सीमित करूंगी जहां वो ग्रामीण मुद्दों से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण भारत के बारे में बताना चाहूंगी कि हमने क्या प्रयास किए हैं कि हम कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार कर सकें। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा इसके गांवों में बसती है। इस वर्ष जब हम महात्मा गांधी का 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि हमारी सरकार अंत्योदय को अपने सभी प्रयासों में प्राथमिकता दें। हम जो कुछ भी करते हैं उसका केंद्र बिंदु हमारे लक्ष्य के रूप में गांव, गरीब और किसान हैं। किसान केंद्र बिंदु है हमारे हर एक कार्यक्रम में। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना नामक 2 प्रमुख पहलों ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार के जीवन को बदल दिया है। उनके जीवन को आसान बनाने में नाटकीय सुधार आया है। स्वच्छ रसोई गैस की परिवार को सुलभता में 7 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन देने की व्यवस्था के जरिए अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। सभी गांव और देश भर में लगभग 100% परिवारों को बिजली प्रदान की गई है। सक्षम कार्यान्वयन और इसे उत्साहपूर्वक अपनाए जाने की वजह से ग्रामीण परिवारों के लिए ऊर्जा की सुलभता में महत्वपूर्ण सुधार आया है। 2022 तक अर्थात भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष तक मैं राष्ट्र को आश्वासन देना चाहूंगी कि जो परिवार कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं हैं, उनको छोड़कर प्रत्येक जो ग्रामीण परिवार है जिसमें उनको छोड़कर के जो इच्छुक नहीं हैं, उनको छोड़कर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को बिजली और स्वच्छ रसोई की सुविधा मिलेगी। ये इसे समझना होगा महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय कि जो अनिच्छुक हैं उनको छोड़कर उनको सबको बिजली और स्वच्छ रसोई की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य 2022 तक सबके लिए आवास के उद्देश्य को हासिल करना है। प्रधानमंत्री आवास पिछले 5 वर्षों में कुल 1.54 करोड़ ग्रामीण घर पूरे किए गए हैं। PMAY जी के दूसरे चरण में 2019-20 से 2021-22 के दौरान
पात्र लाभार्थियों को 1.95 करोड़ आवास मुहैया कराने का प्रस्ताव है। 1.95 करोड़ आवास इनका प्रस्ताव है जो पात्र लाभार्थियों को मिलेगा। ये आवास शौचालय, बिजली और LPG कनेक्शन जैसी सुविधाओं के साथ दिए जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मंच और प्रौद्योगिकी निवेशियों के उपयोग में आवासों को पूरा किए जाने हेतु दिनों की औसत संख्या 2015-16 में 314 दिनों से घटाकर 2017-18 में 114 दिन कर दी गई है। इसमें हमें 314 दिन लगे महोदय, अब ये सिर्फ 114 दिन हो गया है। कृपया मैं इसको दोहराना चाहती हूँ, ये जो घर है उसके लिए 314 दिन पहले जो लगते थे 17-18 में, 15-16 में, 17-18 में अब इसे सिर्फ 114 दिन हो गया है। ये इसी वजह से जो हमारी उपलब्धियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मत्स्य पालन और मछुआरा समुदायों को कृषि में शामिल कर दिया गया है। मत्स्य पालन और मछुआरा समुदाय को इसमें शामिल किया गया है और ग्रामीण भारत के लिए महत्वपूर्ण है। एक संकेंद्रित योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मात्स्यिकी विभाग एक सुदृढ़ मात्स्यिकी ढांचा की स्थापना करेगा। वे मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने संबंधी महत्वपूर्ण खामियों का समाधान करेंगे, जिसमें अवसंरचना, आधुनिकीकरण, पता लगाने की योग्यता, उत्पादन, उत्पादकता, पैदावार प्रबंध और गुणवत्ता नियंत्रण शामिल हैं।